सो लेट्स सी अबाउट द ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, ठीक है, और इसको बोलते हैं एल्डोहेक्सोस। तो एल्डो वर्ड से हमें समझ में आ रहा है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, CHO, और हेक्सोस से समझ में आ रहा है इसमें कार्बन कितने होंगे, 6। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या। देखिए, अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले आता है CHO, उसके बाद में आपको फिशर डायग्राम बनाना है, ठीक है, मतलब उसमें आप कार्बन को शो नहीं करते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे आएगा OH, देन इस साइड में H, अगेन H, एंड लेफ्ट हैंड साइड में OH, अगेन OH, लेफ्ट हैंड साइड में H, अगेन राइट हैंड साइड में OH, H, फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, CH2OH, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब देखिए, यहाँ पे जो हम नंबरिंग करते हैं वो इस टर्मिनल ग्रुप से करते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी हम नॉमेनक्लेचर में देख चुके हैं। तो ये टर्मिनेटिंग जो ग्रुप है, यहाँ से हम नंबरिंग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड कार्बन, दिस इज द थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ, एंड दिस इज द सिक्स कार्बन। तो टोटल हमारे पास में 6 कार्बन्स हो चुके हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके अंदर, तो अगर हम कायरल कार्बन को नोट करते हैं तो देखिए, ये तो कायरल कार्बन है नहीं, ठीक है। तो अब देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, ये कायरल कार्बन है। कैसे? क्योंकि इस कार्बन की चारों वैलेंसी जो है वो डिफरेंट है। एक साइड में OH है, एक साइड में CHO, एक साइड में H, और दूसरी साइड में एक बड़ा सा अलग ही ग्रुप हमें दिख रहा है। तो ये कायरल कार्बन है। सेकंड, जब हम ये देखते हैं थर्ड कार्बन को, तो ये भी क्या है, कायरल। कैसे? देखिए, यहाँ पे H है, यहाँ पे एक अलग ही फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे OH, और नीचे बिल्कुल अलग ही ग्रुप है। अगर हम इस फोर्थ कार्बन की बात करें तो ये भी कायरल कार्बन है। क्यों? देखिए, एक तरफ OH, एक तरफ H, दोनों अलग अलग हैं। उसके बाद में ऊपर बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप है और नीचे भी बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप है। लास्ट अगर हम इस फिफ्थ कार्बन की बात करें तो ये भी कायरल कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे देख लिए OH, ठीक है, यहाँ पे CH2H अलग ग्रुप है, H बिल्कुल अलग ग्रुप है, और यहाँ पे पूरा एक बल्कि अलग सा ग्रुप है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ कायरल कार्बन की, ठीक है, मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ कायरल कार्बन की, तो यहाँ पे कितने कायरल कार्बन है, 4 कायरल कार्बन है, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे लास्ट कार्बन कौन सा है जो कायरल है, ये 5th नंबर कार्बन। तो ये जो लास्ट 5th नंबर कायरल कार्बन है, लास्ट कार्बन तो हमारे पास CH2 का है, बट कायरल कार्बन की हम बात करें 5th कार्बन, ठीक है। तो ये जो लास्ट कायरल कार्बन है, इसमें जो OH है वो कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है। तो जब भी लास्ट कायरल कार्बन में OH अगर राइट हैंड साइड होगा तो इसको हम बोलेंगे डी ग्लूकोज। इसको हम क्या बोलेंगे, डी ग्लूकोज, ठीक है। अब मैं इसका ही मिरर इमेज बनाती हूँ, ठीक है। आई एम ड्रॉइंग इट्स मिरर इमेज, दिस इज द मिरर, ठीक है। अब जब हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CHO, ठीक है, इस तरफ क्या है OH, तो यहाँ लगा देते हैं हम OH, तो दूसरा में आ जाएगा H, यहाँ पे H है तो वापस मिरर के सामने, यहाँ पे H के सामने H, तो अपोजिट साइड में OH, ठीक है। यहाँ पे OH है तो हम लगा देते OH, यहाँ हम लगा देते हैं H, अगेन यहाँ पे क्या आ गया, OH, H ऑपोजिट साइड है तो हमने लगा दिया ऑपोजिट साइड, और नीचे लिख दिया हमने CH2OH। आप चाहें तो CH2OH इस तरफ भी कर सकते हैं और CHO को इस तरफ भी लिख सकते हैं, तो परफेक्ट मिरर इमेज हो जाएगी, ठीक है। अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर कायरल कार्बन की हम बात करें तो हमारे पास में सेम वापस से 4 कायरल कार्बन है, क्योंकि है तो ये इसकी मिरर इमेज ही, तो जितने कायरल कार्बन उसमें थे उतने ही इसमें होंगे। पर अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो जो लास्ट कायरल कार्बन है उसका जो OH है वो कौन से साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब लास्ट कायरल कार्बन का जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड में हो तो उसको हम बोलते हैं एल ग्लूकोज, ठीक है। तो हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लिया, उसमें कितने कायरल कार्बन है ये भी देख लिया, और प्लस हमने ये भी देख लिया कि डी ग्लूकोज हम कब बोलेंगे और एल ग्लूकोज हम कब बोलेंगे। अब बच्चों, काफ़ी बार आप देखेंगे कि ऐसा लिखा होता है D+ ग्लूकोज एंड L- ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म ऐड हो जाती है बीच में प्लस की, और यहाँ पे एक टर्म हो जाती है माइनस की, ठीक है। तो प्लस और जो माइनस है ये शो करता है, अगर प्लस साइन लगा हुआ है तो ये शो करता है कि ये कंपाउंड जो है, जो प्लेन पोलराइज लाइट है, उसको किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज में,
ठीक है, क्योंकि है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। तो अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो PPL है, प्लेन पोलराइज लाइट है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, PPL जो है प्लेन पोलराइज लाइट, उसको अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है तो हम उसके आगे क्या लगा देते हैं, प्लस। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है प्लेन पोलराइज लाइट को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइनस, ठीक है। तो ये जो साइन है प्लस माइनस, ये रोटेशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और जो D और L है ये नेमिंग को डिनोट करता है कि यहाँ पे अगर जो लास्ट कार्बन कार्बन पे OH है, अगर राइट हैंड साइड पे तो D, इन द सेम वे अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो हम L ग्लूकोज यूज करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर DL प्लस माइनस एंड नंबर ऑफ कायरल कार्बन। अब हम चलते हैं इसकी सोर्स की तरफ कि जो ग्लूकोज है हमें मिलता कहाँ से है, ठीक है। तो जब हम सोर्स की बात कर रहे हैं तो ग्लूकोज जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से मिलता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है प्लांट के अंदर होता है उससे मिलता है। इसमें कौन कौन रोल प्ले करते हैं, देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ मिलके, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में क्या करता है, इन द क्लोरोफिल ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, प्लांट के अंदर, लीव्स के अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है नेचुरली जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो H2O है ये तो इंटरनल कंपोनेंट है, और जो लाइट है वो क्या है, एक्सटर्नल कंपोनेंट है, बाहर से हमें मिलता है, सन से हमें मिलता है, ठीक है। और ये इंटरनल है, विद इन दी प्लांट होता है, ठीक है। तो नेचुरली हम क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू हम ऑप्ट कर सकते हैं ग्लूकोज को, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं लेबोरेटरी मेथड, ठीक है, तो जब हम लेबोरेटरी मेथड की बात करते हैं तो हम इसको ले सकते हैं, वी कैन ऑप्ट इट फ्रॉम स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, ठीक है। स्टार्च, ग्लाइकोजन या फिर सेलुलोज को अगर आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, इनका अगर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। अब ऐसा क्यों, देखिए जब भी हम ग्लूकोज की स्टोरेज की बात करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लूकोज जो है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। स्टार्च के फॉर्म में किसके अंदर स्टोर होता है, फूड के अंदर, ठीक है। फूड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और सीड्स, ठीक है। जो प्लांट्स के सीड्स हैं, प्लांट्स हैं, उनसे जो फूड बनता है उसके अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोजन की, ठीक है, तो ग्लाइकोजन भी जो है वो हमें किससे मिलता है, एनिमल से, तो ये हो गया एनिमल स्टार्च, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेलुलोज की, तो जो सेलुलोज है ये हमें किस में मिलता है, प्लांट बार्क के अंदर, ठीक है। तो ये सारे जो सोर्सेज हैं, ठीक है, ये सब क्या है, ये सारे सोर्सेज है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज को बना सकते हैं। तो लेबोरेटरीज में हम क्या करते हैं, इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो ये सब नेचुरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। लेकिन अगर हम इनका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम सुक्रोज का, दैट इज केन शुगर, उसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें ग्लूकोज मिलेगा। कैसे, देख लीजिए, मैं सुक्रोज का क्या करा रही हूँ, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, वाटर के साथ में रिएक्शन। अब सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, C12H22O11 रिएक्ट विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, तो क्या मिलेगा आपको, C6H12O6 प्लस C6H12O6। यहाँ पे ये क्या हो गया है, ग्लूकोज, तो आपको मिल गया है ग्लूकोज, और दूसरा आपको मिल गया है फ्रक्टोज। तो अगर हम सुक्रोज का केन शुगर का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसी तरीके से आप स्टार्च का भी हाइड्रोलाइसिस करा सकते हैं। देखिए स्टार्च का फॉर्मूला क्या है, C6H10O5, ठीक है। और क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड है तो हमने यहाँ पे N लगा दिया है, तो यहाँ पे N नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ही इसके साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपको क्या मिलेगा, प्योरली यू विल गेट ग्लूकोज। तो आपको N नंबर ऑफ ग्लूकोज मिलते हैं, तो फॉर्मूला लिख देते हैं C6H12O6, तो आपको N नंबर ऑफ ग्लूकोज
मिलता है। तो आप स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस से भी क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये क्या है, ये अभी हम बात करते हैं लैबोरेटरीज मेथड की, ठीक है। जब हमको लार्ज स्केल पे बनाना है, सो वी डू हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज और हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, ठीक है। या फिर आप सेलुलोज का हाइड्रोलाइज करा के भी क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं। सो वी हैव सीन दी सोर्स, वी हैव सीन दी स्टोरेज, क्योंकि इस फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। वो फूड में स्टोर होते हैं द फॉर्म स्टार्च, एनिमल के अंदर स्टोर होते हैं द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, प्लांट बाग के अंदर स्टोर होते हैं द फॉर्म ऑफ सेलुलोज, ठीक है। और अगर हम इन कंपोनेंट्स को, इन कार्बोहाइड्रेट्स का हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ग्लूकोज मिल जाता है। सो लेट्स सी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। पहली बात तो ये क्या होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। यू ऑल्सो नो अबाउट द ग्लूकोज, आप डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। तो ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं एंड सॉलिड होते हैं। अगर इनकी मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करें तो ये मेल्ट होते हैं एट 1419 केल्विन। अगर इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये क्या है, सॉल्युबल है इन वाटर, वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। आप जानते हैं ग्लूकोज को जैसे ही वाटर में आप ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाते हैं, इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें अल्कोहल के अंदर, तो ये अल्कोहल के अंदर स्पेरिंगली सॉल्युबल है, मतलब थोड़े बहुत सॉल्युबल है, ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है। और अगर हम इथर की बात करें तो इथर के अंदर तो क्या होते हैं, बिल्कुल ही इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। इथर में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। अगर हम इसकी स्वीटनेस की बात करें तो कम स्वीट होते हैं इन कंपेयर टू केन शुगर, ठीक है। स्वीटनेस की बात करें तो लेस स्वीट इन कंपेयर टू केन शुगर, केन शुगर के कंपेयर में ये कम मीठे होते हैं। अब हम बात करें कि नेचुरली अगर हम इनको देखते हैं तो ये क्या होते हैं, पहली बात तो ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव, ठीक है। हमने देखा था 4 कायरल कार्बन है और ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको रोटेट कर देते हैं, तो ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर हम नेचर में बात करें तो ये हमें किस फॉर्म में मिलते हैं, प्लस, मतलब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं और अलॉन्ग विथ डीकॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डीकॉन्फिगरेशन मिलता है और प्लस फॉर्म में हमें ये मिलता है इन नेचर, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए कि नेचुरली कौन सा ग्लूकोज मिलता है तो आप लिखेंगे D+ ग्लूकोज, ठीक है। डेक्सट्रोज ग्लूकोज आपको नेचर मिलता है। डेक्सट्रोज का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था कि राइट हैंड साइड पे जो लास्ट कायरल कार्बन है, कार्बन नंबर 5, उसका जो OH है वो कौन सी साइड में होता है, राइट हैंड साइड में होता है, तो उसको हम बोलते हैं डेक्सट्रोज या फिर D, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई है। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जो कि है हमारे पास में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। सो लेट्स सी दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। तो देखो बच्चों, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हमें ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर एक प्राइमरी अल्कोहल होता है जो टर्मिनल हमने देखा था, उसके बाद में इसके पास 4 सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं और एक CHO ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस देता है वो प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल और एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से देता है। तो सबसे पहले जो हम रिएक्शन देख रहे हैं वो अल्कोहलिक रिएक्शंस देख रहे हैं, मतलब ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है ये रिएक्ट करता है, ठीक है। तो हम अल्कोहलिक रिएक्शंस हम देखते हैं जिसमें OH ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट करेगा इन दी रिएक्शन। तो सबसे पहले जो हम रिएक्शन देखने वाले हैं वो रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो जब भी ये एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ में ग्लूकोज रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन और एनहाइड्रस ZnCl2, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अब ऐसा क्यों, देखिए ग्लूकोज में ये हमारे पास में हमने इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया है, यहाँ पे क्या है ये OH, ठीक है। इस OH का क्या होगा, O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये जो H है इस Cl के साथ में क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा, तो बाहर क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएंगे। कितने HCl है यहाँ पे Cl5 है और H हम देखिए तो 4 ये वाला और एक OH यहाँ से ब्रेक हो रहा है, तो टोटल कितने हमारे पास में H हो गए, 5। तो यहाँ पे 5 HCl
बाहर निकल जाएंगे। पीछे क्या बच रहा है, देखिए CHO इंटैक्ट है, CHO उसके साथ कौन बॉन्ड बना रहा है, उसके साथ बॉन्ड बना रहा है COCH3। तो देखिए यहाँ पे COCH3, यहाँ पे भी COCH3 ग्रुप ऐड हो गया है। ठीक है, तो अगर हम देखिए तो ग्लूकोज था, ठीक है, और इसमें क्या है पेंटा एसीटेट। अगर हम यहाँ देखें तो ये एसीटेट ग्रुप है हमारे पास, तो क्या है पेंटा एसीटेट हमें इसमें मिल जाएगा। अब ये जो रिएक्शन है ये क्या बताती है, ये रिएक्शन ये बताती है कि इसके अंदर 5 OH ग्रुप है। इसके अंदर क्या है, 5 अल्कोहलिक ग्रुप है। तो आप देख सकते हैं 4 तो यहाँ पे है, और एक लास्ट वाला जो कार्बन है जो कार्बन नहीं है उसके पास भी OH है। ठीक है, तो जितने भी OH है वो O और H ब्रेक हो जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। जो H है वो Cl के साथ में HCl बना देगा, और जितने भी हमारे यहाँ पे असाइल ग्रुप है, ठीक है, 5 के 5 असाइल ग्रुप यहाँ पे 5 जगह पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। इसी के अंदर जो है रिएक्शन विथ PCl5। ठीक है, तो हम देखते हैं रिएक्शन विथ PCl5। देखिए अगेन पहले हम इसका स्ट्रक्चर फटाफट बना देते हैं। CHO, लास्ट में आ जाएगा CH2OH। अब वापस क्योंकि हमारे पास में 5 यहाँ पे OH ग्रुप है तो हम लेंगे 5PCl5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी यहाँ पे OH ग्रुप है वो इस Cl से क्या हो जाएंगे, रिप्लेस। OH जो माइनस है, ठीक है, वो तो यहाँ पे हट जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, उसकी जगह पे आ जाएगा Cl। ठीक है, तो जितने भी OH है उनकी जगह पे क्या आ जाएगा, Cl माइनस आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, CHO एज इट इज रहेगा, OH की जगह क्या लग जाएगा, Cl, और ये होल क्या है 4। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, CH2 और OH की जगह क्या लग जाएगा, Cl। तो इस तरीके से ये बनाता है पेंटाक्लोरोग्लूकोज। कितने क्लोरो हो गए, 5, तो ये हो जाएगा पेंटाक्लोरोग्लूकोज। नेम्स भी बहुत सिंपल है। ठीक है, और साइड में हमें साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 5POCl3 एंड 5HCl मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मेन आपको याद रखना है पेंटाक्लोरोग्लूकोज, कुछ भी नहीं है, ये जो OH ग्रुप है इसकी जगह आपको क्या करना है, Cl को प्लेस करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन इन द सेम टॉपिक, जो है रिएक्शन विथ मेटालिक हाइड्रोक्साइड। सो लेट्स सी दी रिएक्शन विथ मेटालिक हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो रिएक्ट करता है मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स के साथ में। ठीक है, अब आपको ध्यान से इतना देना है कि जो ग्लूकोज है यहाँ पे ये क्या है, वीक एसिड है। ठीक है, ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये बिहेव करता है एज अ वीक एसिड। ठीक है, और फिर ये क्या करता है, रिएक्ट करता है विथ मेटालिक हाइड्रोक्साइड। अब मेटालिक हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, वी कैन टेक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ठीक है, आप इस तरीके से मेटालिक हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। तो जब भी ग्लूकोज विच एक्ट एज अ वीक एसिड रिएक्ट विद द मेटल हाइड्रोक्साइड, इट विल फॉर्म मेटालिक ग्लूकोसेट। ठीक है ना, ये क्या बनाएगा, मेटालिक ग्लूकोसेट बनाएगा। अब कैसे बनाएगा अपन देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ C6H11OH। ठीक है, मैं इसको इस फॉर्म में लिख रही हूँ C6H11O5OH। ठीक है, अब ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मान लीजिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो HOCaOH हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका जो H है इस ग्लूकोज के OH के साथ में रिएक्ट करके क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा, और फाइनली हमें क्या मिलेगा, C6H11O5 देन अगेन O देन Ca एंड OH, और बाहर क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको आप बोलते हैं कैल्शियम ग्लूकोसेट। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास में कैल्शियम
ग्लूकोसेट। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरे मेटल के हाइड्रोक्साइड्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेटल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। बस बाकी सब में तो आपको क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल ही बाहर निकालना है। ठीक है, सो इन दिस वे glucose react with metal oxide and it form its glucosate. Now let's see the formation of glycosides. So let's see the formation of glycosides. देखिए होता क्या है, ग्लूकोज जैसे कि हम पहले वाले फॉर्म में लिखते थे C6H11O5 और आप इसको लिख दीजिए OH। ठीक है, तो जब ग्लूकोज है वो रिएक्ट करता है मिथाइल अल्कोहल के साथ में। ठीक है, इट्स रिएक्ट विथ मिथाइल अल्कोहल। तो होता क्या है, इसके अंदर से ये जो OH है ये ब्रेक होके इस H के साथ में बॉन्ड बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। ठीक है, तो जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं मिथाइल अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है मोनो मिथाइल इथर। ये मोनोमिथाइल इथर का फॉर्मेशन करता है। देखो स्ट्रक्चर अगर हम देखें, फॉर्मूला देखें हम, तो क्या होगा C6H11O5 डन यहाँ तक। उसके बाद में क्या आएगा OCH3, तो डॉट लिख देती हूँ मैं OCH3 और साथ में क्या निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल। अब नोटिस ये करना है कि जो मोनोमिथाइल इथर बना है, ठीक है, ये मिक्सचर होता है अल्फा एंड बीटा फॉर्म का। ठीक है, अल्फा एंड बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड्स बनते हैं इसके अंदर। अब कैसे बनाते हैं अभी मैं आपको बताती हूँ। तो ये बनाते हैं मिक्सचर ऑफ अल्फा एंड बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो देखिए कैसे बनेगा, CHOCH3। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CHOH होल थ्राइस CH, यह आ गया ऑक्सीजन जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की तरह वर्क कर रहा है। देन हियर CH2OH, ये जो हमने मोनोमिथाइल इथर बनाया उसका ये अल्फा फॉर्म है। दिस इज द अल्फा फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। अगर हम इसका बीटा फॉर्म बनाएं तो कुछ नहीं, ये जो OR ग्रुप है ये ऑपोजिट साइड आ जाएगा, मतलब कार्बन यहाँ पे आ जाएगा OCH3, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन अगेन, देन CHOH थ्राइस। ठीक है, ये बॉन्ड बनाएगा CH के साथ में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और ये हो जाएगा CH2OH। ये कौन सा फॉर्म है, बीटा फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, अल्फा फॉर्म है। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो मोनोमिथाइल इथर है ये अल्फा और बीटा फॉर्म में रहता है इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो इससे हम ये भी शो कर सकते हैं कि जो ग्लूकोज है वो साइक्लिक फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये हमें ये जो रिएक्शन हमें ये प्रूव करती है दैट ग्लूकोज हैज साइक्लिक स्ट्रक्चर टू। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया है कि जब भी ग्लूकोज मिथाइल अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl तो वो साइक्लिक कंपाउंड बनाता है, इथर बनाता है। नाउ लेट्स सी द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी सीन अबाउट द रिएक्शन विथ OH ग्रुप। ठीक है, और हमने ये देखा था कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं CHO ग्रुप की। तो अब जो भी रिएक्शंस होगी वो CHO ग्रुप से होगी, कार्बोनिल ग्रुप से या फिर एल्डिहाइडिक ग्रुप से होगी। तो सबसे पहले देखिए हम ग्लूकोज की रिएक्शन करा रहे हैं HCN के साथ में। तो ये जो HCN है डायरेक्ट कहाँ पे अटैक करेगा, इस CHO पे अटैक करेगा। अब देखिए रिएक्शन कैसे होती है, यहाँ पे क्या है CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ पे क्या है H पॉजिटिव और CN नेगेटिव। तो ये जो CN नेगेटिव है ये क्या करेगा, कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो CN नेगेटिव है इस कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स ये कहाँ चले जाएंगे, इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो देखिए क्या होगा, CH इस C से क्या जुड़ जाएगा, CN और O पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब बचता क्या है, ये H पॉजिटिव। तो ये H पॉजिटिव क्या करेगा, इस O नेगेटिव के साथ में अटैच हो जाएगा, बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, CH के साथ में क्या जुड़ गया, CN ग्रुप जुड़ गया और OH ग्रुप जुड़ गया। इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। इट इज़ नोन एज साइनोहाइड्रीन। ठीक है, तो देखिए बस यहाँ पे जो CHO वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH और
CHOH और CN के अंदर। देखिए कैसे, जब CHO रिएक्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH2OH CHOH होल 4। यहाँ तक तो सब कुछ सेम है। फर्दर अब आगे क्या होगा, आगे ये जो CHO ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा CHOH और CN के अंदर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। तो ये क्या करेगा, ये एक फॉर्मेशन करेगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन का, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये शो करता है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, CHO ग्रुप है। अब जो हम नेक्स्ट रिएक्शन कराने वाले हैं वो हम कराएंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। अब देखो इसमें जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, यहाँ पे क्या है हमारे पास में CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। और साइनोहाइड्रीन के पास क्या है HONH2, है ना। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम सही से लिख देते हैं तो और इजी हो जाएगा हमारे लिए। मैं लिख देती हूँ H2NOH, ठीक है। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखो होगा क्या, ये जो O है और ये जो H2 है ये मिलके क्या करेंगे, आपस में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास में CH डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑक्सीन का फॉर्मेशन कर देता है। ये था साइनोहाइड्रीन, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीन। ऑक्सीन का फॉर्मेशन होता है कैसे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल के। तो अगेन क्या हो रहा है, कौन रिएक्शन कहाँ हो रही है, CHO पे हो रही है। तो बाकी ग्रुप को इंटैक्ट कर दीजिए, हमारे पास में आएगा CH2OH CHOH होल 4। अब ये CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो CHO ये कन्वर्ट हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NOH। देख लीजिए CH डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। इसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल अमीन है हमारे पास में, ये जो H2 है उसका वो ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल के साथ में मिलके क्या कर देता है, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता है बाहर। तो हमको क्या मिलता है CHNOH, और कार्बन नाइट्रो के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड, और वही हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीन। अगेन ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि यहाँ पे CHO ग्रुप प्रेजेंट है या फिर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। CHO ग्रुप या फिर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसके बारे में ये बताता है। अब जो हम नेक्स्ट रिएक्शन देखने वाले हैं वो रिएक्शन है विथ फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फिनाइल हाइड्रोजन, इसके साथ में हम रिएक्शन देखते हैं। तो देखो होगा क्या, अगेन ये जो H2 है, मैं यहीं बता देती हूँ, ये जो H2 है इस ऑक्सीजन के साथ में मिलके क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालेगा, ठीक है। ये जो H2 है इस O के साथ में मिलके क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालेगा। तो देखिए बाकी तो सब कुछ एज इट इज रहेगा, CH2OH CHOH होल 4, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा CH, ठीक है, और डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि हम जानते हैं C डबल बॉन्ड OH इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा NH2N NHC6H5, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड N, देन NHC6H5। तो ये हमें यहाँ पे कंपाउंड मिल गया है, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजोन, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे मिल गया है। अब वापस से ये जो कंपाउंड है ये भी हमें ये शो करता है कि इसके अंदर कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल या फिर CHO ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट रिएक्शन करवाने वाले हैं वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमलगम एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, रिडक्शन की बात कर रहे हैं। देखो जब रिडक्शन होता है तो क्या होता है, ये जो हमारे पास में CHO ग्रुप है, ठीक है, ये रिड्यूस होके क्या कर देगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। ये जो CHO ग्रुप है इसका रिडक्शन हो जाता है और जो CHO वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHO जो है वो CH2OH में कन्वर्ट
हो जाता है। तो देखिए क्या प्रोडक्ट होगा हमारे पास में, CH2OH तो इंटैक्ट है, CHOH होल 4 भी एज इट इज है, ये CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। तो यहाँ पे क्या हो गया है, इसका रिडक्शन हो गया है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एडिशनल ग्रुप्स क्या ऐड हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। इसी तरीके से अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं HI कॉन्सेंट्रेट HI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ठीक है, अगर आप रिएक्शन कराते हैं ग्लूकोज की विथ HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एट 383 केल्विन, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये मिक्सचर बनाएगा ऑफ 2-आइडोहेक्सेन एंड एन-हेक्सेन। इन शॉर्ट ये जो CHO है ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, पूरी तरीके से इसको क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा। मतलब CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में। तो देखिए सबसे पहला प्रोडक्ट तो बनाएगा CH3, ठीक है, ये कंप्लीटली सबको रिड्यूस कर देगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 में कन्वर्ट। ठीक है, उसके बाद में ये भी क्या हो जाएंगे, सब CH2 में कन्वर्ट, और ये किस में हो जाएगा, CH3, क्योंकि कंप्लीटली रिड्यूस हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन हटा दीजिए सबके अंदर से। तो देखिए क्या हो जाएगा, CH3 CH2 4, और यहाँ पे वापस से क्या जाएगा, CH3, तो इसने बना दिया एन-हेक्सेन, हमें लीनियर एक चेन मिल गई है 6 कार्बन की। ओके, तो इस तरीके से ये हमें मिक्सचर देता है 2-आइडोहेक्सेन का एंड एन-हेक्सेन का। अब ये क्या शो करता है, ये हमें ये शो करता है कि ये जो हमारे पास में ग्लूकोज है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर है। ठीक है, तो हमारा जब रिएक्शन हम रिडक्शन करवाते हैं तो रिडक्शन इन रिड्यूसिंग एजेंट से, इस रिडक्शन रिएक्शन से हमें ये समझ में आता है कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर है। ठीक है, तो हमने OH की कन्फर्मेशन भी कर ली, हमने CHO का कन्फर्मेशन भी कर लिया है, और रिडक्शन कराने से हमें ये भी पता चल जाता है कि जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, लीनियर है। ठीक है, तो आपको आई होप यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट हम रिएक्शन देख रहे हैं ग्लूकोज की ब्रोमीन वाटर के साथ में। अब ये जो ब्रोमीन वाटर है यहाँ पे क्या करता है, ऑक्सीडेशन का काम करता है। अगेन ये क्या करेगा, इस CHO को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो ब्रोमीन वाटर है जो ऑक्सीडेशन का काम करता है, तो इस CHO को ऑक्सीडाइज कर देगा, और जब ऑक्सीडाइज करेगा तो वो क्या बनाएगा, COOH, ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा। तो यहाँ पे आ गया CH2OH CHOH ट्वाइस, और ये जो CHO किस में कन्वर्ट जाएगा, COOH के अंदर। तो इसने क्या कर दिया है, इस CHO को ऑक्सीडेशन कर दिया है COOH के अंदर। तो क्या बन गया हमारे पास में, ग्लूकोनिक एसिड। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे पूछा जाता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर ग्लूकोओसाजोन। ठीक है, तो ग्लूकोजोसाजोन है बच्चों, ये आप फिनाइल हाइड्रोजन के थ्रू ही बनाते हैं। ठीक है, आप फिनाइल हाइड्रोजन के थ्रू ही बनाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं वापस से कि CHO CHOH होल 4, अगेन यहाँ पे हम देख लेते हैं CH2OH। तो सबसे पहले जब फिनाइल हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करता है इस CHO के साथ में, ठीक है, तो क्या बनाएगा, देख लीजिए, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा बाहर, तो हमारे पास में आ जाएगा NH C6H5, यहाँ पे आ जाएगा C, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ वापस से एक बार, फिर CHOH थ्राइस, और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। अब अगर फर्दर और आपके पास फिनाइल हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर फर्दर फिनाइल हाइड्रोजन और रिएक्ट कर रहा है इसके साथ में, तो उस केस में ये जो सेकंड कार्बन है इसको ये क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, जो सेकंड कार्बन है इसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा, और किस में कन्वर्ट कर देगा, CO ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास में क्या आएगा, CH डबल बॉन्ड NH C6H5, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में क्या है, CHOH होल थ्राइस CH2OH। ठीक है, इस तरीके से ये क्या कर देगा, कीटो कंपाउंड बना देगा ऑफ द ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन। ठीक है, जो फिनाइल हाइड्रोजोन था इसका इसने क्या बना दिया है, कीटोनिक कंपाउंड बना दिया है। ठीक है, अब ये जो कीटोनिक कंपाउंड है, ठीक है, इसको अगर हम फर्दर और रिएक्ट करवाते हैं,
ठीक है। इसको अगर हम फर्दर और रिएक्ट करवाएंगे तो वापिस से जैसे यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ इसने रिएक्ट किया उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या करेगा, वो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करेगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ NH2NHC6H5, ठीक है। तो वापस क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। इस वजह से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH डबल बॉन्ड NHC6H5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, देन NHC6H5, यहाँ पे हो जाएगा CHOH होल थ्राइस। और लेट मी शिफ्ट अ बोर्ड बिट एंड फाइनली इस कार्बन के नीचे भी क्या हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा इस साइड में कनेक्ट कर देती हूँ। इस कार्बन के नीचे भी क्या हो जाएगा, CH2OH। तो बच्चों ये जो कंपाउंड है, ठीक है, ये जो कंपाउंड बना है उसको हम बोलते हैं ग्लूकोसर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पहले ये जो कार्बोनिल का कार्बन है, जो CO ग्रुप है, ये रिएक्ट करेगा विथ फिनाइल हाइड्रोजन। उसके बाद में ये फिनाइल हाइड्रोजन क्या करेगा, सेकंड जो कार्बन है जिस पर OH अटैच्ड है उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। और फर्दरली ये जो CO ग्रुप है ये वापस से फिनाइल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, ग्लूकोसर्जन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। इसको हम बोलते हैं फिशर मैकेनिज्म। दिस इज नोन एज फिशर्स